हाय एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 को जो शरीर में गति है उसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम इसे जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अस्थियां जो होती है, अस्थियों की संधियां शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर गति आएगा। अस्थि एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती है? कंकाल बनाती है। कोहनी की अस्थियां जो होती है ना, कोहनी में जो हड्डियां होती है वो हिंज जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय यदि पेशियों में संकुचन होता है तो अस्थियों में खिंचाव होता है। उसके अलावा देखेंगे, निम्न कथनों में आगे सत्य और असत्य को इंगित करना है। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सभी जंतुओं में गति और चलन एक समान नहीं होता, तो ये गलत है। उसके अलावा उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो भाई, उपास्थि कब से कठोर होने लगी अस्थि की अपेक्षा? तो ये भी गलत है। अब हम आगे देखेंगे कि उंगली की अस्थियों में संधि नहीं होती। जो उंगली की हड्डियां होती है ना हमारी, यहाँ कहा गया है कि जो उंगली की हड्डियां हैं उनमें संधि नहीं होती। तो ये भी गलत है, क्योंकि उंगली की अस्थियों में संधियां होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, ये सही है। उसके अलावा तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी सही है। फिर देखिए, कॉलम 1 में मतलब यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी है। तो ऊपरी जबड़ा एक अचल, अपन ने पढ़ा था कि जो ऊपरी जबड़ा होता है एक अचल संधि होती है। मछली के शरीर में पंख होते हैं और इसका शरीर धारा रेखीय होता है। 2 से मिला देंगे इसको। पसलियाँ जो है वो हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। उसके अलावा जो तिलचट्टा होता है ना, उसमें बाह्य कंकाल भी होता है और उसके अलावा तिलचट्टा हवा में भी उड़ सकता है। तो आगे देखिए, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। कद्दू कलिका संधि क्या होती है? बॉल एंड सॉकेट संधि के अपने बारे में आपने सुना होगा, जो कि जिसमें एक हड्डी जो होती है गर्त में फिट होती है। उन्हें हम कद्दू कलिका संधि जो होती है कंधे और नितंबों में पाई जाती है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो निचल गति कौन सी अस्थि जो है कपाल की वो गति करती है? तो निचला जबड़ा। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती? क्योंकि इसमें हिंज नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।